अप्रैल के महीने में अदरक, मेथी और पपीता की हम एक साथ मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग यहाँ रहती है कि हम अलग अलग लेवल पर जाकर फसलों से उत्पादन लेते हैं। जैसे कि हम अदरक की फसल से जमीन के अंदर से उत्पादन लेंगे, मेथी की फसल से जमीन के ऊपर उत्पादन लेंगे और हम पपीता की फसल से 8 से 10 फीट की हाइट पर उत्पादन लेंगे। इस तरह से हम एक साथ एक ही खेत में 3 फसलें बो सकते हैं, अदरक, मेथी और पपीता, और इसे ही मल्टी लेयर फार्मिंग कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हम अप्रैल के इस महीने में कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी किसान भाइयों की गेहूं और सरसों की फसल की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई हो। आप सभी किसान भाइयों का प्रति एकड़ या प्रति बीघा गेहूं और सरसों की फसल से कितना उत्पादन हुआ, इसकी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और साथ ही साथ आप अपने राज्य का नाम भी लिखें। अब जिन किसान भाइयों की गेहूं और सरसों की फसल की कटाई कंप्लीट हो चुकी है, तो वे सोच रहे होंगे कि अब हम गेहूं और सरसों की कटाई के बाद में किन फसलों की बुआई करें। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में उन फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप गेहूं और सरसों की कटाई के बाद में अप्रैल के इस महीने में कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इन फसलों का नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि इनके लिए कौन से बीज का चुनाव करना है और इनकी बुआई की विधि कौन सी है, इसकी जानकारी भी दूंगा। और तो और मैं आपको इस वीडियो के अंत में 2.5 एकड़ के कृषि मॉडल की जानकारी भी दूंगा, जिसकी शुरुआत आप अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। इस 2.5 एकड़ के मॉडल की एक विशेषता यह रहेगी कि आपको बुआई के मात्र 30 दिन बाद से ही कमाई चालू हो जाएगी, और जो कि मिनिमम 5 से 6 महीने तक चलेगी। 2.5 एकड़ के अंदर हम किन किन फसलों को शामिल करेंगे और कितने एरिया में कौन सी फसल बोएंगे, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, अप्रैल के महीने में बोई जाने वाली हमारी पहली फसल है पुदीना। गर्मी के सीजन में पुदीना का उपयोग चटनी बनाने में, गन्ने के जूस में, लगभग लगभग कई सारे कामों में पुदीना का उपयोग किया जाता है। इसलिए गर्मी के सीजन में ही पुदीना का हमें भाव भी अच्छा देखने को मिलता है और इसकी मार्केट में भी अच्छी डिमांड रहती है। इसलिए आप अप्रैल के महीने में पुदीना की फसल लगा सकते हैं। एक बार लगाई गई पुदीना की फसल से हम लगभग लगभग 4 से 5 सालों तक कंटिन्यू उत्पादन ले सकते हैं। पुदीना की खेती पर अगर आप विस्तृत जानकारी का एक डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली हमारी दूसरी, तीसरी और चौथी फसल है अदरक, मेथी और पपीता। अप्रैल के महीने में अदरक, मेथी और पपीता की हम एक साथ मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग यहाँ रहती है कि हम अलग अलग लेवल पर जाकर फसलों से उत्पादन लेते हैं। जैसे कि हम अदरक की फसल से जमीन के अंदर से उत्पादन लेंगे, मेथी की फसल से जमीन के ऊपर उत्पादन लेंगे, और हम पपीता की फसल से 8 से 10 फीट की हाइट पर उत्पादन लेंगे। इस तरह से हम एक साथ एक ही खेत में 3 फसलें बो सकते हैं, अदरक, मेथी और पपीता, और इसे ही मल्टी लेयर फार्मिंग कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हम अप्रैल के इस महीने में कर सकते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग किस तरह से करना है, तो इसकी 3 स्टेप्स है। हम सबसे पहले अदरक के प्रकंदों की बुआई करेंगे। अदरक के प्रकंदों की बुआई के बाद में हम मेथी के बीजों की बुआई करेंगे, और फिर उसके बाद में हम पपीता के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। पपीता के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करते समय हम दूरी 2 पौधों के बीच की 6 फीट के आसपास रखेंगे, और 2 लाइन के बीच की दूरी हम 8 फीट के आसपास रखेंगे। हम जिगजैग तरीके से भी पपीता के पौधों की बुआई कर सकते हैं। यह चुनाव पूरा आपका है। अब देखिए, मल्टी लेयर फार्मिंग में हम सिर्फ 3 फसलों से उत्पादन ही नहीं लेंगे, बल्कि इन 3 फसलों को बोने के कारण हमें जो फायदे होंगे वह अलग होंगे। जैसे कि अदरक को छाया की जरूरत रहती है अच्छी तरह से ग्रोथ करने के लिए। तो जैसे ही अदरक के प्रकंदों की हम अप्रैल में बुआई करते हैं, तो हम गेहूं और धान की फराली ढकते हैं अदरक के प्रकंदों को ठंडक पहुंचाने के लिए। पर हम जब मेथी के बीजों की बुआई करेंगे, तो कुछ ही दिनों के बाद में यह मेथी की फसल प्रकंदों के ऊपर कुछ इस तरह से फैल जाएगी, जिससे उन्हें नेचुरल ठंडक प्रदान होगी। साथ ही साथ अगर हम मेथी की फसल नहीं बोते, तो यहाँ पे खरपतवार उगती, तो हमारा उसका अलग खर्चा आता।
अब जब मेथी की फसल उग जाएगी तो खरपतवार उगेगी ही नहीं। फिर कुछ दिन के बाद में आप मेथी की फसल को उखाड़ कर इसे मंडी में बेचते हैं। अब जब पपीता के पौधों की ग्रोथ होगी तब यहाँ भी अदरक की फसल को ठंडक की प्रदान करेंगे, क्योंकि अदरक की फसल एक ऐसी फसल है जो कि छाया में भी काफी अच्छी तरह से ग्रोथ करती है। तो इस तरह से हम अप्रैल के महीने में मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। अब जो हमारी पांचवी छठी फसल है वह है हल्दी और धनिया। जिस तरह से हमने अदरक और मेथी की फसल की मल्टी लेयर फार्मिंग करी थी, इसी तरह से आप हल्दी, धनिया और पपीता की भी मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं। अब आपको अदरक की फसल चुनना है या हल्दी की फसल चुनना है, यह चुनाव आपका है। आप अपने मार्केट के अनुसार इन दोनों फसलों में से किसी भी एक या दोनों फसलों को चुन सकते हैं। पर हल्दी और अदरक इन दोनों फसलों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय अप्रैल का महीना ही है। भारत के अधिकतर राज्यों में अप्रैल के महीने में ही हल्दी और अदरक के प्रकंदों की बुआई होती है। अब देखिए, अगली फसल पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें। हो गया लाइक? तो अब हम हमारी अगली दो फसलों पर आते हैं, जो कि है लौकी और कद्दू। अप्रैल के इस महीने में आप लौकी और कद्दू इन दोनों फसलों की बुआई कर सकते हैं। इन दोनों फसलों की बुआई का तरीका एक जैसा है। तो देखते हैं कि इन दोनों फसलों की बुआई किस तरह से करना है। बीज बुआई के लिए आप बीज से बीज की दूरी 2 से 2.5 फीट रखें और रो से रो की दूरी 8 से 10 फीट रखें। इसके साथ ही आप जो यहाँ ऊपर की तरफ जो नालियां देख रहे, इस नाली के ऊपर की तरफ हम बीजों की बुआई कर, हमें इस खाली पड़ी जगह पर सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस नाली में सिंचाई करें। तो आप कुछ इस तरह से लौकी और कद्दू इन दोनों फसलों की बुआई कर सकते हैं। देखिए, आप लौकी के लिए वीएनआर हरुणा, वीएनआर सरिता, महिको माही 8, महिको माही मरद और महिको माही 104 के बीच का चुनाव कर सकते हैं। वह कद्दू के लिए आप महिको माही 1, महिको माही 3 और वीएनआर 11 के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली हमारी नवी फसल है ककड़ी। देखिए, हमने जिस तरह से इन क्यारियों में ककड़ी के बीजों की बुआई करी है, उसी तरह से आपको इन क्यारियों में ककड़ी के बीजों की बुआई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस नाली में ककड़ी के बीज की बुआई करी है। फिर पास ही हमने 4 फीट की एक क्यारी बनाई है, जिसे हमने खाली छोड़ रखा है, और उसके पास में हमने वापस से एक नाली बनाई है जिसमें ककड़ी के बीजों की बुआई करी है। और दो बीज के बीच की दूरी लगभग लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास रखिए। और आप 2 लाइन भी ले सकते हैं जिगजैग तरीके से। मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जब हम दो नालियों के बीच में 4 फीट की एक चौड़ी क्यारी बनाते हैं, तो इस चौड़ी क्यारी में आप मेथी या धनिया के बीजों की बुआई जरूर करें। इससे जो आपकी ककड़ी की फसल में लागत आएगी, वह लागत पूरी तरह से निकल जाएगी, क्योंकि आप ककड़ी की फसल के साथ में मेथी और धनिया की इंटरक्रॉपिंग करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। जिस तरह से हमने करी है, इसी तरह से आप ककड़ी की फसल के साथ में मेथी और धनिया की इंटरक्रॉपिंग जरूर करें अप्रैल के महीने में। अब देखिए, जब तक यह बेल फैलेगी तब तक हमारी मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और इन बेलों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह भी मिल जाएगी। अप्रैल के महीने में बोई जाने वाली हमारी 10वीं फसल है भिंडी। जी हाँ, आप भिंडी के बीजों की बुआई अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। वैसे भी गर्मी के सीजन में भिंडी के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय मार्च और अप्रैल का महीना ही है। यानी कि आप गेहूं और सरसों की कटाई के बाद भिंडी के बीजों की बुआई अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। भिंडी की खेती किस तरह से करें, इसके ऊपर मैंने डिटेल में कई सारे वीडियो बनाए, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अप्रैल के महीने में बोई जाने वाली हमारी 11वीं, 12वीं और 13वीं फसल है मूंग, उड़द और तिल। अब आप अप्रैल के महीने में इन तीनों फसलों की बुआई तभी करें जब आपके एरिया में मानसून 15 जून के बाद में आता हो और इन तीनों फसलों के लिए आपको वह वैरायटी मिल जाए जो कि 60 से 75 दिन में तैयार हो जाती हो। यानी कि अगर आपके एरिया में 15 जून के बाद में मानसून दस्तक देता है, तो आप मूंग, उड़द और तिल की फसल लगा सकते हैं, ताकि मानसून आने के पहले पहले तक आपकी इन तीनों फसलों की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाए। वैसे भी गेहूं, सरसों की कटाई के बाद में मूंग, उड़द और तिल ही ऐसी 3 फसलें
जो कि जायद के सीजन में हमें कमाई करके देती है। तो अगर आपको सब्जी वर्गीय फसलों की कैटेगरी में नहीं फंसना है तो आप इन 3 फसलों को आसानी से लगा सकते हैं। इन तीनों फसलों के लिए बहुत ही कम मेहनत, बहुत ही कम खाद और बहुत ही कम पानी की आवश्यकता लगती है। तो खेत खाली छोड़ने के बजाय ये तीनों फसलें लगाए। वैसे भी जो हमारी मूंग और उड़द है, या दलहनी कुल की फसलें, तो ये हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को ही बढ़ाने का काम करेगी। अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं उस 2.5 एकड़ के मॉडल की, जिसकी शुरुआत हम अप्रैल के महीने में कर सकते हैं। और इस मॉडल से हमें सिर्फ और सिर्फ बुआई के 30 दिन बाद ही कमाई चालू हो जाएगी और पूरे पूरे 5 से 6 महीने तक होगी। तो देखिए हमें क्या करना है। हमें 2.5 एकड़ के खेत को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी कि एक हिस्से में हमारे पास में 1 एकड़ भूमि आएगी और बाकी के 3 हिस्सों में आधा आधा एकड़ भूमि आएगी। अब हमारे पास में जो 1 एकड़ भूमि है, इसमें आप मल्टी लेयर फार्मिंग करें, जिसके अंदर आप अदरक, मेथी और पपीता की फसल लगाएं। इस 1 एकड़ में हम मल्टी लेयर फार्मिंग करेंगे। अगर आपको अदरक की फसल नहीं लगाना है तो आप उसकी जगह हल्दी की फसल लगा लें, और अगर आपको मेथी की फसल नहीं लगाना तो आप उसकी जगह धनिया की फसल लगा सकते हैं। अब बाकी बचे आधा एकड़ में से आप आधा एकड़ में भिंडी की फसल लगाएं, आधा एकड़ में आप लौकी और कद्दू की फसल लगाएं, और बाकी बचे आधा एकड़ में आप ककड़ी की फसल के साथ में मेथी की इंटरक्रॉपिंग करें। तो जब आप 2.5 एकड़ में कुछ इस तरह से फसलों की बुआई करेंगे तो आपको सबसे पहले उत्पादन मिलेगा मेथी की फसल से। अगर आपने धनिया की फसल लगाई तो धनिया की फसल से, फिर आपको उत्पादन मिलेगा भिंडी की फसल से, उसके बाद में ककड़ी की फसल, फिर लौकी और कद्दू की फसल से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, और फिर अंत में आपको उत्पादन अदरक और फिर उसके बाद में पपीता की फसल से मिलेगा। हाँ, आप पपीता के लिए देसी वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं और ताइवान रेड लेडी 786F1 के भी पौधों का चुनाव कर सकते हैं। यह चुनाव पूरा आपका है। तो इस तरह से अगर आप अप्रैल के महीने में इन फसलों की बुआई करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आने वाले 4 से 5 महीनों में आपकी इतनी अच्छी कमाई होगी जितनी कि आपने सोची भी नहीं होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और उन जरूरतमंद किसान भाइयों को जरूर शेयर करें जो कि अप्रैल के महीने में फसलों की बुआई करने का सोच रहे हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।